शुभ मध्याह्न छात्र, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो इसी के साथ छात्र आपके सामने कुछ चित्र हैं और चित्र को देख के आपको बताना है कि आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में। जी आपके पास 2-3 सेकंड है, जल्दी करें। जी तो बहुत अच्छे छात्र। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जगह जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ संकेत है ना। यहाँ पे भी कुछ संकेत दिख रहे हैं और यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो सारे अक्षरों के द्वारा कोई संकेत ही दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन अक्षरों के संकेत को हम ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं इन चित्रों के संकेत के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों को अगर आपस में नाप तोल किया जाए तो इन अक्षरों का जो है हमें महत्व और जो संदेश है वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी समझ आता है इन चित्रों के संदेश के मुकाबले। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमने पढ़ाई की थी आगे की वो थी अक्षरों का महत्व, जो कि गुणाकर जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। तो अब छात्र आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उस पर आधारित एक प्रश्न है। तो आपको प्रश्न का उत्तर देना है, सिर्फ 3 सेकंड रहेगा आपके पास। ठीक है, तो जो सवाल है वो कहता है, जब अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब मनुष्य कैसे अपने भाव प्रकट करते थे। द्योत से, चित्र संकेत से, दोनों से, या दोनों में से किसी भी नहीं से। बहुत अच्छे छात्र, तो उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने जवाब दे दिया होगा। तो सही उत्तर जो है वो है चित्रों के संकेत से। अभी हमने एक जो है चित्रों का जो एक समूह देखा था, उसमें भी हमने एक चीज समझा था कि चित्रों के संकेत से ही पहले जब अक्षरों का निर्माण नहीं हुआ था तो चित्रों के संकेत से ही जो है हम पहले अपनी बातों को आदान प्रदान करते थे। लेकिन पहले के समय में हमें जो है कुछ समझ उतना नहीं आता था, लेकिन अभी जब से अक्षरों की जो है भाषा हमने सीखी है, अक्षरों की उत्पत्ति जब से हुई है, हमें जो है हर चीजों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम वसंत भाग 1 जो कि कक्षा 6वीं की है उसका अक्षरों का महत्व अध्याय पाठ 5 को कर रहे थे। ठीक है, ये है हमारे सामने पाठ के कुछ उद्देश्य जो हम पाठ के अंत में करने वाले हैं। तो अब मैं पाठ को उचित सुर, लय एवं ताल से पढ़ूंगी। आपको भी ये निर्देशन है कि आप भी कैमरा के उस पार मेरे साथ साथ पढ़े, ताकि जो पाठ को सही उचित माफ करें उचित सुर, लय एवं ताल से पढ़ा जाता है उसको आप सही समय में पढ़ सके और सीख सके। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लेकर लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक सीढ़ी के ज्ञान को इस्तेमाल दूसरी सीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। तो ठीक है छात्र, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पाठ में, इस अनुच्छेद में जो है लेखक कहना चाहते हैं, यदि आपको कुछ समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि लेखक जो है यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अक्षर हमारे जीवन में कितना बड़ा जो है भूमिका निभाती है। अक्षरों का अगर हमारे जीवन में प्रवेश ना हुआ होता तो इतिहास का जो है खोज नहीं हुआ होता, और अगर इतिहास की खोज नहीं हुई होती तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे जो राजा महाराजा है वो कैसे रहते थे। आज जैसे हम पढ़ते हैं ना, गीता पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग तरह की कहानियां हैं। उन कहानियों का निर्माण हमारे पास नहीं होता यदि हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है लेखक कहना चाहते हैं कि
अक्षरों का खोज जो है वो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आज तक का खोज माना जाता है, क्योंकि अक्षर है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो एक जो है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यही ज्ञान जा रहा है। अब हमारे धर्म में लोग किस तरह से किस पूजा को करते हैं, किस तरह से जो है चीजों को मतलब हम समेटते हैं हमारे ज्ञान के आधार पर ना, जो हमें पूर्व ज्ञान हमारे बड़ों से मिला है, वो पूर्व ज्ञान उनको उनके बड़ों से मिला है, एक संचित तरीके से मिला है, जहाँ एक लिखित तौर पर हर चीज है। जैसे अगर आप सनातन धर्म का देख ले तो गीता में हर वो चीज का वर्णन है जो आज के जमाने में हम लोग कर रहे हैं, मान रहे हैं और उसको मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जो ये जा रहा है, ये किस प्रकार से जा रहा है, अक्षरों के महत्वता को देखते हुए, अक्षरों के मदद के साथ। ठीक है, तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि अक्षरों की खोज करने के बाद ही हजारों साल बाद मनुष्यों का जो विकास है वो काफी तेजी से हुआ, क्योंकि हमें जो है पिछले जो हमारे जो पूर्वज रहते थे उनके बारे में भी हमें पता चला, और आने वाली पीढ़ी को भी हमारे बारे में पता चलेगा। अभी जो ये कोरोना का माहौल चल रहा है, तो इस कोरोना के माहौल में भी हम कैसे जी रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, ये भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लिखी जाएगी। और आगे चल के हमारे जो है जो छोटे छोटे आगे के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब बड़े होंगे तो उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनकी आगे वाली पीढ़ी, जो उनसे पहले वाली पीढ़ी थी, उन्होंने कितना कुछ देखा लेकिन फिर भी प्रगति को रुकने नहीं दिया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इस अनुच्छेद का अर्थ समाप्त होता है। अब आइए चलिए कुछ कार्यकलाप भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे छात्र आपके सामने कार्यकलाप है, आपके सामने कुछ अक्षर दिए हुए हैं और इन अक्षरों के द्वारा आपको जो है शब्द निर्माण करना है, यानी कि वाक्य निर्माण करना है। तो अब आपको बताना है कि इतिहास से आप क्या वाक्य बनाते हैं। सारे जो भी आपके दिमाग में आते हैं ना शब्दों से वाक्य, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सिर्फ आपको एक एक सेकंड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इतिहास, इतिहास से हम क्या कर सकते हैं, इतिहास की खोज अक्षरों के खोज से शुरू हुई। हम कह सकते हैं ना छात्र कि इतिहास का जो खोज है वो अक्षरों की खोज के साथ ही शुरू हुई। ठीक है जी, बहुत अच्छे। तो अब दूसरा है मनुष्य। मनुष्य से हम क्या मनुष्य से हम क्या वाक्य बना सकते हैं। जी बहुत अच्छे। तो मनुष्य से हम बना सकते हैं मनुष्यों की मनुष्यों के विकास का सबसे प्रथम और बड़ा कारण है अक्षरों की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि मनुष्य के जीवन के विकास का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि कारण है वो है अक्षरों की खोज। ठीक है, तो अब अगला है अक्षर। अक्षर से हम क्या बना सकते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। जी, तो अक्षर से हम बना सकते हैं अक्षर के खोज के बाद मनुष्यों का तेजी से विकास हुआ। हम कह सकते हैं ना कि अक्षरों की खोज के बाद मनुष्यों का तेजी से विकास हुआ। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आखिरी शब्द आता है वो है खोज। अब खोज से क्या बन सकता है वाक्य, चलिए वो भी देख लेते हैं। खोज से वाक्य बन सकता है इतिहास से भी
पहले अक्षरों की खोज थी, कह सकते हैं ना। इतिहास से पहले किसकी खोज हुई थी? अक्षरों की खोज हुई थी। इसी के साथ हमने वाक्य निर्माण करना सीखा। इसी प्रकार आपको अगर इसके अलावा भी और कुछ इन शब्दों से वाक्य निर्माण समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपके सामने एक प्रश्न है और प्रश्न कहता है इतिहास की खोज अक्षरों से हुई है। तो ये सही है या गलत है? आपके पास 2 सेकेंड है। जी, बहुत अच्छे छात्र, तो उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक उत्तर दे दिया होगा। तो इसका जो जवाब है वो है बिल्कुल सही, क्योंकि पहले अक्षरों की खोज हुई, उसके बाद ही इतिहास का निर्माण हुआ। अब आइए हम अगला अनुच्छेद देख लेते हैं छात्र। तो मैं फिर से आदर्श वाचन करूंगी और आपसे कहूंगी कि मेरे साथ साथ कैमरा के उस पार आप भी जो है अनुकरण वाचन करें, ताकि पाठ को उचित सुर लय एवं ताल से कैसे पढ़ते हैं इसका ज्ञान आपको हो सके। ठीक है, इसके बाद चलिए अब पढ़ लेते हैं। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कैसे बनाए गए, किसने बनाए, कहाँ बनाए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो है कुछ कठिन शब्द हैं, जो अगर आपको कुछ कठिन शब्द लगे तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो कठिन शब्द है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें कुछ कठिन शब्द है, ज्यादा कुछ तो है नहीं, पर जैसे है मालूम। मालूम का मतलब होता है, मालूम जो शब्द है वो एक उर्दू शब्द है या फारसी शब्द भी हम कह सकते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है जानना। ठीक है, और इसके साथ ही जो दूसरा शब्द है वो है जरूरी। जरूरी, जरूरी भी एक बार फिर से उर्दू या फारसी शब्द हम कह सकते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं कि जो महत्व रखता है हमारे जीवन में, उसे हम एक शब्द में जरूरी कहते हैं। ठीक है, तो छात्र यहाँ पे जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि अक्षरों की दुनिया में माफ करें, अगर अक्षरों का ज्ञान इस दुनिया में हमें नहीं होता तो हमारा जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि हमें अक्षरों की कहानी भी जरूर मालूम होनी चाहिए, जरूर हमें पता होना चाहिए कि वो कब उनकी उत्पत्ति कब हुई, उन्हें बनाया किसने, वो कहाँ से शुरू होके आई है, कितने तरह के अक्षर शुरू में थे, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो भी हम पढ़ते या लिखते हैं उसे जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना। तो इसीलिए लेखक के अनुसार हमें जो है कहानी को जान लेना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ जो है पाठ का अंत होता है। और इसी के साथ हमें एक चीज जानने को मिलती है कि अक्षरों का जो है महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, और अक्षरों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि अभी जो मैं बोल भी रही हूँ इसमें भी अक्षर शामिल है। अभी जो यहाँ आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन में उसमें भी अक्षर शामिल है, और अभी जो हमने लिखा उसमें भी अक्षर जो है वो शामिल थे। तो अक्षरों का जो महत्व हमारे जीवन में है वो काफी ज्यादा है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। तो हमें क्या करनी चाहिए, अक्षरों का मान सम्मान देना चाहिए अक्षरों को, और व्यर्थ ही दुष्व्यवहार करके या गलत शब्द का प्रयोग करके अक्षरों का अपमान नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरों को भी इससे क्या होती है, तकलीफ होती है ना बच्चों। तो हमें कभी भी गलत अक्षरों का उपयोग अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ इस पाठ का अंत होता है। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई दुविधा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं जितना जल्दी हो सके आपको इसका जो आपके द्वारा किए गए प्रश्न है उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। ठीक है छात्र, तो अब चलिए आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। जी, तो अब यहाँ हमारे सामने है कि हमें दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। तो पहला शब्द है बनाना। अब बनाने का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? माफ करिए, है बनना। बनना का क्या होता है? बिगड़ना।
बनना का होता है बिगड़ना, ठीक है। उसी प्रकार है जरूरी। जरूरी का क्या होगा छात्रों, क्या होगा? बिना मतलब भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। जरूरी का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए मतलब रखता हो, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता हो। तो जो हमारे लिए बिना मतलब का है, यानी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसे हम जरूरी का विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान का हो सकता है अज्ञान, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमने आज कुछ विलोम शब्द भी करना सीखा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और विलोम शब्द समझ आता है तो आप जरूर बाकी सभी के साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके सामने एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी इतिहास की कहानी हमें मालूम होनी चाहिए? इतिहास, अक्षर, मनुष्य, उपयुक्त सभी। जी आपके पास 1 सेकेंड है। बहुत अच्छे छात्र, तो आपके द्वारा दिए गए उत्तर बिल्कुल सटीक है कि अक्षरों का जो है इतिहास जानना, उसकी कहानी जानना बहुत जरूरी है। उपयुक्त सभी के बारे में हम सिर्फ तभी जान सकेंगे जब हमें अक्षरों का ज्ञान होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ हमारे सामने संक्षिप्तीकरण। तो संक्षिप्तीकरण कहता है कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? आज हमने विलोम शब्द सीखे, वाक्य निर्माण सीखा, कठिन शब्दार्थ को जाना, पाठ में आए भावार्थ को जाना, है ना, ये सब हमने जाना। तो इसमें जो है लेखक गुणाकर मूले जी, जो अक्षरों का महत्व, जो एक गद्यांश है उसके लेखक हैं, उन्होंने अक्षरों के महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा और हमें ये समझा दिया कि जीवन में हमारे अक्षरों का कितना ज्यादा महत्व है। और अगर अक्षर ना हो तो शायद हम अपने आप को प्रकट भी ना कर सके दूसरों के सामने कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। अब जब अक्षरों का जो है उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस वक्त जो है लोग देवता के द्वारा चित्रों के माध्यम से एक दूसरे को अपने जो है मन की भावनाएं आदान प्रदान करने का प्रयास करते थे। लेकिन उसके बाद एक समय जब अक्षरों का कुछ 6000 साल पुराना जो है हमारे अक्षरों का निर्माण हुआ, उसके बाद हर चीज हमारे सामने लिखित और पठित तौर पर आने लगी। और तब से ही इतिहास का भी जन्म हुआ, जब से हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल के कुछ न कुछ क्षणों को जब लिखना शुरू किया, तब से इतिहास भी बनने लगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो हमारे पास इतिहास भी ना होता। हमें ये भी ना मालूम चलता कि हमारे पहले की जो पीढ़ी है वो कैसे रहते थे, खाते थे, सोचते थे, क्या करते थे, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आज हमारे पास अगर इतिहास है तो वो भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे पास अक्षर है। तो अक्षरों का महत्व जो है हमारे जीवन में कई गुना ज्यादा इन सारी चीजों से बढ़ जाता है। अब अक्षरों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। अक्षरों का गलत उपयोग करके, गलत भाषा बोल के किसी का दिल हमें कभी नहीं दुखाना चाहिए। साथ ही साथ अक्षरों का अपमान भी हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ पाठ का अंत होता है। आइए अब देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। तो यहाँ छात्र आप देख सकते हैं कुछ शब्द है जिसके पर्यायवाची शब्द हमें बताने हैं। पर्यायवाची शब्द के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है आप लोगों के साथ। तो आप लोग को एक एक पर्यायवाची शब्द बताना है कमेंट सेक्शन में। 1-1 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा। जी, तो सबसे पहला जो है वो है नेत्र। नेत्र का क्या हो सकता है? चक्षु कह सकते हैं, आंख कह सकते हैं, ठीक है। सूरज का क्या हो सकता है? दिनकर हो सकता है, प्रभाकर हो सकता है ना। अपमान का क्या हो सकता है? अनादर हो सकता है, ठीक है। अमृत का क्या हो सकता है? सोम हो सकता है, सुधा हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सीखा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। तो छात्र यहाँ पे एक प्रश्न और है कि अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो छात्र आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। जी बहुत अच्छे। तो छात्र अक्षरों का जो महत्व है हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा है।
अक्षर हमें बोलने में, लिखने में, समझने में, पढ़ने में तथा व्याख्यान करने में मदद करता है। इतिहास भी तभी से जन्म ली जब से अक्षरों की खोज हुई। तो अक्षरों का जो है महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि उसे सिर्फ लिख कर या बोलकर बयान करना भी कहीं हद तक मुश्किल ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे पास पुनरावृत्ति कि आज हमने अक्षरों का महत्व जो है उस पाठ का अंत किया। पाठ को उचित सुर लय एवं ताल से पढ़ना सीखा, कठिन शब्दार्थ भावार्थ से अवगत भी हुए, इसके साथ ही पाठ के सारांश को भी समझा, और इसके साथ हमने विलोम शब्द, वाक्य निर्माण तथा पर्यायवाची शब्द भी सीखा। अब आपके सामने 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पाठ के लेखक का क्या नाम था? तो क्या नाम था बच्चों? पाठ के लेखक का नाम था गुणाकर मूले। ठीक है, पाठ के लेखक का नाम क्या था? गुणाकर मूले। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न है, पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया? किसके महत्व पर? तो है अक्षरों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब तीसरा प्रश्न जो है वो कहता है, इतिहास का जन्म कब हुआ? कब हुआ छात्रों? अक्षरों के खोज के उपरांत, है ना? अक्षरों की खोज के उपरांत। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपके सामने है गृह कार्य। तो पहला आपको करना है कि पाठ के सारांश को अपने शब्दों में लिखना है, आपको व्याख्यान करनी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न आपके सामने है वो कहता है, लोगों को अक्षरों का महत्व बताते हुए तथा उन्हें जागरूक करते हुए एक सुंदर सा चार्ट आपको बनाना है और वो हमारे साथ साझा भी करना है। इसी के साथ पाठ का अंत होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद छात्र, अपना ध्यान रखें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। ठीक है, और आप ये गृह कार्य कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप इतने अच्छे बच्चे हो कि आप ये कर सकते हो। तो अच्छे से अपने गृह कार्य को आप करेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।